हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गेट बी रिजल्ट्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं जिनका गेट बी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है एक अच्छे रैंक के साथ। जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं नताशा कटारा जिनका गेट बी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नताशा फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशंस। Thank you, sir. प्लीज इंट्रोड्यूस और व्यूअर्स टू अबाउट योर सेल्फ। मतलब आपने कहाँ से अपना बैचलर्स किया और इसके साथ साथ आपने गेट बी एग्जाम की तैयारी कैसे कैसे की? Okay, so hello everyone. I am Natasha Katara and I completed my bachelor's in biotechnology from Holkar Science College in Indore. एंड उसके साथ मैंने आईआईटी जैम एंड गैट बी के लिए प्रिपेयर करा था। फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी। गैट बी तो मतलब मैंने आप क्योंकि आईआईटी जैम से मेरी बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई थी, तो गैट बी मैंने एक मंथ ही प्रिपेयर करा था। ज्यादा गैट बी के लिए मैंने प्रिपरेशन करी नहीं थी, मतलब मेजरली मेरा जैम का ही था, तो काफी जैम से जो हेल्प हो गई थी। रिकॉर्डेड कोर्स लिया था मैंने आईएफएस का ही, तो उससे उसके थ्रू हो गया था मेरा मतलब। ओके। तो जैसे आपने एक मंथ की प्रिपरेशंस की और आईटी जैम, तो अपना स्कोर बताइए व्यूअर्स को, क्या आपका स्कोर रहा आईटी जैम में और इसके साथ साथ गेट बी में? सर आईआईटी जैम में मेरा 37-38 मार्क्स थे एंड गैट में मेरे 123 मार्क्स हैं आउट ऑफ 240। ओके, तो वंडरफुल। ये मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो थैंक एग्ज़ाम आपने तैयारी की, जैसे आपने कहा एक मंथ की प्रिपरेशंस की, तो गेट बी यू। एग्ज़ाम में ऐसा क्या आपने स्ट्रेटजी ली कि एक मंथ में आपने पूरे कोर्स को पढ़ाई कर ली? सर तो बेसिकली मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। जैसे जो गैट बी मैंने दो ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा, जैम एंड गैट बी के लिए। तो गैट बी में जो क्वेश्चंस थे वो जैम से काफी अलग थे। फॉर एग्जांपल मैथ्स जो था उसमें, जैसे जैम में हमें काफी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह लगता है, बट गैट बी में इतना नहीं लगता। उसमें ज्यादा स्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, जो बेसिक अपना मैथ्स होता है, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस थे। तो मैंने उस पे फोकस करा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड उसके थ्रू प्रिपेयर करा था। टॉपिक वाइज मैं देखती गई कि क्या डिफरेंस है and किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं and उस हिसाब से प्रिपरेशन थी मेरी। बिल्कुल। तो ये जो प्रिपरेशंस था आपका, तो आप ड्यूरिंग सेशंस आपका डिग्री जैसे चल रहा था और इसके साथ आपने गेट बी की प्रिपरेशंस की, तो ऐसे क्या यस गेट बी की प्रिपरेशंस में मतलब कितने घंटे के आसपास आप पढ़ाई करते थे केवल गेट बी के ओरिएंटेड? सर केवल गैट बी के लिए तो मैं डेली दो दो 3 घंटा कर लेती थी मतलब। एंड मोस्टली उसमें भी मैं क्वेश्चंस करती थी। बाकी ये था कि मैं डेली 1 आवर इन द मॉर्निंग रिविजन के लिए जरूर निकालती थी। ये रिवीजन इज अ मस्ट। तो डेली रिवीजन तो मेरा होता ही था, और उसके साथ में फिर 1-2 घंटा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस या फिर कोई पीवाईक्यू निकाल लिया, ऐसा कुछ। पीवाईक्यू और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? सर क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर मैं जो आईएफएस का यूट्यूब वीडियोस जो आते थे, जो कि सारे टॉपिक वाइज भी थे, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही जल्दी से क्वेश्चंस कर लेती थी, मतलब वीडियोस के थ्रू। एंड पीवाईक्यू वगैरह के लिए भी जो कोर्स था उसमें, एंड पीवाईक्यू के भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो मैं ज्यादातर मेरी प्रिपरेशन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही हुई है। ओके। तो जैसे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, आप तो आईटी एग्जाम भी आपने क्वालिफाई किया है, तो अगर कोई स्टूडेंट अपेयरिंग हो और ऐसे एग्जाम को टारगेट करना चाहे, तो किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी तो हमारे जो बेसिक थ्योरी वाले कंसेप्ट है वो काफी क्लियर होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक आधी साल पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू करें एंड अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लें। मैंने मतलब रिकॉर्डेड वीडियो वाला जो वो लिया था कोर्स, तो उसमें मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलमोस्ट देखे ही थे। तो उससे मेरे कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो गए थे। तो एंड फिर कंसेप्ट के साथ साथ मैंने उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज करे। एंड ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करती गई। एंड देन रिवीजन का भी मैंने ध्यान रखा स्टार्टिंग से ही कि मुझे रिवीजन अच्छे से करना है, ताकि चीजें एंड में पाइल अप ना हो। एंड बायोलॉजी का कोर्स काफी वास्ट होता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन देते हैं कई बार वो। तो उसमें भी कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं जो आप याद कर लें, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह की चीजें जो आती रहती हैं कई बार, डिसीजेस वगैरह जो पैथोजेंस है वो आते रहते हैं। तो ऐसी चीजें को मैंने अलग से शॉर्ट नोट्स टाइप के बना लिए थे कि हाँ ये वाली एंटीबायोटिक यहाँ यूज होती है, ये वाला डिसीज से रिलेटेड एंड ऑल।
तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी मैंने अलग से बना रखे थे एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन तो मैं डेली लगाती थी उसमें। यस। तो जैसे आपके एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो गेट बी एग्जाम के जो रिजल्ट थे, आप एक्सपेक्टेड क्या लग रहा था कि एग्जाम देने के बाद ही आपको लग रहा था कि हो जाएगा, और क्या ऐसा रेस्पॉन्स रहा जब आपने रिजल्ट देखा अपना गेट बी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिकली गैडबी से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने बहुत ज्यादा जैम के लिए प्रिपेयर करा था एंड जैम मेरा इतना अच्छा नहीं गया, 37 मेरा स्कोर आया, बट मुझे और उम्मीद थी एंड वो इतना हुआ नहीं है। बट उसके बाद मैंने आईएससी बैंगलोर में अप्लाई कर दिया था एंड देन मुझे इंटरव्यू के लिए लेटर आ गया था। तो ओके। मेरा सबसे ज्यादा गैडबी के एक दिन बाद ही, एग्जाम के जस्ट अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था आईएससी बैंगलोर में। तो मेरा बहुत ज्यादा जोर से गोल ये था कि अगर मेरी एग्जाम ना हो तो कम से कम मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू पे अपना ध्यान दिया एंड इंटरव्यू के साथ साथ मैं मतलब प्रिपेयर करती जा रही थी। तो इसलिए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी गैडबी से भी। एंड बाकी ये था कि गैडबी में मैंने ये नोटिस करा था कि फिजिक्स एंड मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, एग्जाम में तो काफी हाई लेवल का आता है। यस। बाकी गैडबी में नहीं रहता, तो मैथ्स मैंने बहुत इजीली पहले ही करके रख लिया था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं थोड़ा थोड़ा करती गई एंड ऐसे धीरे धीरे मैंने करा एंड ज्यादा फिर भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी एंड मेरा ऐसा था, मैंने सोचा था कि मैं रिजल्ट चेक नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल अब आया तो मैंने कर लिया एंड अभी मैं देखूंगी, अप्लाई करूंगी। डेफिनेटली। तो जैसे एग्जाम के अंदर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो यस उन सर। सिचुएशंस में जैसे कई बार उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या अपने डिग्री एग्जाम की तैयारी करें, हम्म। तो कैसे अपने हम्म। माइंडसेट को वो पॉजिटिव रख सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे कि इससे वो अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए एग्जाम को ओरिएंटेड हो? सर माइंडसेट मेरा यही था कि मुझे कोई ना कोई एग्जाम मतलब क्लियर करनी ही है, क्योंकि अगर आगे मुझे कुछ भी करना है तो मुझे अच्छे किसी अच्छे कॉलेज में जाके ही मुझे कुछ मिलेगा। तो यस। ये मेरे माइंड में बिल्कुल था कि मुझे एक अच्छा कॉलेज जाना ही जाना है। तो आई गेस सबके पास अपने गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी फील्ड में अब जैसे इंजीनियर वालों को इजीली प्लेसमेंट मिल जाता है, वो प्राइवेट से भी करें, बट बायोलॉजी फील्ड में इट इज डिफरेंट एंड मेरा कहीं ना कहीं रिसर्च में जाने का भी था। तो मेरा ये गोल था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। तो आई गेस अपना गोल पूरा होना चाहिए एंड कॉलेज का मेरी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में थी एंड एज पर मेरी डिग्री ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं थी। मतलब उसमें एनिमल बायोटेक था, एक सेमेस्टर में प्लांट बायोटेक था, इंडस्ट्रियल था। तो वो इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए एंड वो जितना भी थ्योरी थी वो आपके जैम और गैडी में काम ही आ रही थी। तो यस। ऐसा वो कुछ भी एडिशनल या एक्स्ट्रा वर्क नहीं था। ओके। एंड मेरा कॉलेज में मतलब अटेंडेंस वगैरह का इतना इशू नहीं था, तो मैं ज्यादा टाइम दे पा रही थी एग्जाम्स को एंड कॉलेज का भी फिर मेरा प्रिपेयर हो जाता था एंड उसका भी। बाकी ये था कि डेली मैं पढ़ाई 3-4 घंटे तो इट वाज अ मस्ट फॉर मी कि मुझे 3-4 घंटे तो पढ़ना ही। ओके। ओके। तो जैसे एग्जाम का मतलब आपने जो कोर्स लिया वो आईटी जैम और गेट बी के अकॉर्डिंग जो था रिकॉर्डेड कोर्स आपने ज्वाइन किया। ओके। So यस सर। thank you so much. Thank you so much, Natasha. Wish you all the best and ओके। wish you all the best from the IFS. Thank you so much for joining. ओके। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।